Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. Another day, another vlog. और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपना पार्ट 3 इस वीडियो का, जिसमें मैंने आप लोग को पूरा पीआर प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। और अब जब आपको सीओपीआर आ जाता है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और आपको फाइनल एंट्री करनी है कनाडा के लिए, तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है कैनेडियन एम्बेसी या उसके काउंसलेट में। वो आप सबमिट करवाएंगे, ये आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देंगे और जिसकी एक्सपायरी डेट सेम होगी जब आपने मेडिकल करवाया होगा तब की। अच्छा, इसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए जब आप यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट लैंडिंग करें। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपको जो सीओपीआर आया है उसकी आपके पास दोनों कॉपीज़ होनी चाहिए। एक कॉपी ये लोग सबमिट करेंगे और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है। सेकेंडली, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, जो आपने प्रिंट फॉर्म में लेकर आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे इनको एड्रेस अपना देना है और ये एड्रेस एटलीस्ट अगर आपने एयरबीएनबी पे बुकिंग कराई है या आप जिनके पास भी रह रहे हैं, तो आपने इनको बोलना है कि आपका अपना ही एड्रेस है, आपने किसी और का नाम नहीं लेना, अदरवाइज़ आपका एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट्स में अपडेट नहीं करेंगे। और जो आपने एड्रेस लेना है वो तकरीबन आपका 3-4 महीने का होना चाहिए, क्योंकि जो पीआर कार्ड है वो घर आते-आते उसमें 3-4 महीने लग जाएँगे। तो आप इनको यही बताएँगे कि आप यहाँ पे रहने के लिए आए हैं और जो आपने एड्रेस प्रोवाइड करना है वो भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि ये पीआर कार्ड उसी एड्रेस पे ही आएगा। और उसके अलावा अगर ये गुम गया तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सो कीप इट सेफ। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने अगर पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, या किसी भी और कंट्री से आ रहे हैं और आपने अपना जो सामान है वो यहाँ पे आपने कार्गो करवाया हुआ है, तो उसकी जो भी लिस्ट है, आपके जो भी आपका स्टफ़ है जो आप लेकर आ रहे हैं उसका आपने लिस्ट बनानी है और वो आप कस्टम्स पे सबमिट करवाएँगे, तो उस पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ ये कि जैसे हम औरतें, हमारे पास गोल्ड भी होता है, तो अगर औरतें आ रही हैं यहाँ पे जिनके पास गोल्ड है काफ़ी सारा, तो आप लोग क्या करें, यहाँ थोड़ा बहुत भी है, तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने गोल्ड की पिक्चर्स लेनी है और कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़ उसकी करवानी है। वो आपने यहाँ पे लेकर आना है, साथ में उसका वेट आगे मेंशन होना चाहिए इन ग्राम्स, तोला में नहीं ग्राम्स में होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे एक फॉर्म भी देते हैं, उस फॉर्म की मैं, अगर मुझे पिक्चर मिलती है मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाऊँगी किस तरह का फॉर्म होता है। वो फॉर्म बेसिकली आपने फिल करना है और यहाँ पे वो भी कस्टम्स में सबमिट होगा। तो आपका मिसाल के तौर पे जितना भी गोल्ड है, अगर मतलब 20 लाख का भी है, 25 लाख का भी है, तो उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप इकट्ठा गोल्ड लेकर आएँगे, वैसे तो अलाउड नहीं होता ना, तो आपका उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब आपका आ जाता है कि अब आपने क्या-क्या काम करने हैं। आप चलें, आपकी एयरपोर्ट से भी क्लीयरेंस हो गई, अब आपने क्या करना है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर, एसआईएन नंबर उसे बेसिकली कहते हैं। ये एक बहुत ही डिस्क्रीट डॉक्यूमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो आपने संभाल के रखना होता है। अगर आपकी यहाँ पे कोई जॉब वगैरह हो जाती है तो ये आपके एम्प्लॉयर भी आपसे मांगता है। इस डॉक्यूमेंट के लिए आपने अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, अपने पेरेंट्स का नेम बताना है। ये डॉक्यूमेंट आपको, या तो अगर आप यहाँ पे आएँगे, जैसे मैं आई थी टोरंटो एयरपोर्ट पे ही, तो ये एयरपोर्ट के अंदर ही फैसिलिटी थी और ये वहीं पे ही तैयार हो गया। अब मेरी जो कज़िन सिस्टर है वो गई थी कैलगरी, तो उसको वहाँ से ये जो है ना बनवाना पड़ा था डॉक्यूमेंट, तो अलग से अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको एसआईएन के लिए उनके ऑफ़िस जाना पड़ेगा और वहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनेगा। तो मैं जो है उसका लिंक भी डाल दूँगी कि आप कहाँ से ये बनवा सकते हैं एसआईएन का डॉक्यूमेंट, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप वो भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने बनवाना है बैंक अकाउंट, और मैं आपसे एक छोटा-सा क्लिप भी शेयर करती हूँ जब मैं गई हुई थी बैंक अकाउंट बनवाने के लिए। यहाँ बेसिकली क्या हुआ था कि आपने जब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री असल में बिल्डअप करनी होती है। तो बैंक अकाउंट, यहाँ पे कुछ बैंक्स जो हैं वो ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं कि अगर आपके पास जॉब नहीं भी है और आप एज़ अ पीआर यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आपको बैंक अकाउंट खोलने देते हैं। अब इसमें जो मुझे बैंक्स अच्छे लगे जहाँ पे मैंने खुलवाया है, सबसे टॉप मोस्ट है सीआईबीसी। आजकल ये अच्छा चल रहा है। इसमें ये हुआ कि हम जैसे ही गए, तो यहाँ पे जो है वो हमारा कार्ड भी बन गया, जो हमारा डेबिट कार्ड था वो उन्होंने उसी वक़्त वो भी दे दिया, और जो क्रेडिट कार्ड था वो ये कह रहे थे कि 5 बिज़नेस डेज़ में हमें वो भी मिल जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने ये किया, यहाँ पे बैंक में ये होता है कि आपने अकाउंट खुलवाया तो उसकी मंथली आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो अगर आपका जो है ना ये न्यू अकाउंट है और अगर आप सीआईबीसी में खुलवाएँगे, तो इसमें 2 इयर्स की एग्ज़म्पशन है, मतलब 2 इयर्स तक आपको वो फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है, उसके बाद से वो आपको मंथली देनी पड़ेगी। और जो दूसरा बैंक था आरबीसी, उसमें मैंने जाके अकाउंट खुलवाया और उसमें जो है ना वो क्रेडिट कार्ड वो लोग भी दे देते हैं। और आरबीसी बैंक का ये चक्कर है कि उन्होंने बोला था शायद 1-2 हफ़्ते में हमें मिलेगा कार्ड, अभी तक उसका नहीं मिला। तो ये जो दोनों काम जो है ना ये भी बड़े ज़रूरी हैं, और क्रेडिट कार्ड होना बेसिकली इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके साथ आपका स्पाउस आ रहा है,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्पाउस का सेपरेट अकाउंट खुलवाएं। और इससे ये फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में कि आपका अगर आपने कार इंश्योरेंस लेनी है या फिर आपने घर मॉर्गेज पे लेना है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री है वो बिल्डअप होनी चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, द लास्ट स्टेप इज़ आपने अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास ये हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और ये हेल्थ कार्ड वैसे बनता है, इसका एस्टिमेटेड टाइम है 6 वीक्स, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये आपको उससे पहले एक टेम्प्रेरी नंबर दे देते हैं, और अगर आपने उससे पहले भी सर्विस अवेल करनी है तो आप अपना वो टेम्प्रेरी कार्ड लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि मुझे पता थी, मैंने आपको बता दी। और अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा मैं आंसर कर दूंगी, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगी। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं अगर अब तक आपने नहीं किया। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Stars,